सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा यादव। और जैसे आपको पता है कि शाम को मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से कल अच्छे से लाइव सेशन नहीं हो पाया था। रात को हम लाइव क्लास लेने वाले थे और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते। और वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी शुरुआत में बता दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी टेक्निकल इशू की वजह से हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन डोंट वरी, आज वही क्लास में आपको रिकॉर्डेड दे रही हूँ। सो आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख लोगे, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रियल लाइफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अरे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वैसे आज मैं अभी टीसीएस जा रही हूँ। आज मेरा टीसीएस का 3rd मंडे है। सो उससे पहले मैं आपके लिए ये वीडियो बना देती हूँ, जिससे आपको प्रेफरेंस मिल जाए और आप भी जल्दी से टीसीएस में आ जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो टीचर्स एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स। तो आज हम टीचर्स एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम, मतलब कितने जो क्वेश्चंस है वो टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन होते हैं जो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है एंड सेकंड एंड थर्ड मॉडरेट टू एडवांस होता है। ओके, because you know that if we solve only one question so we get a ninja profile, but if we solve two questions so we get digital profile and 3 questions for prime profile. Okay, then the next question is बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि दीदी कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम टीसीएस में कोडिंग कर सकते हैं। तो ये 5 लैंग्वेजेस ऐसी है जिनका आप यूज़ कर सकते हो और इजीली कोडिंग कर सकते हो। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल एंड पाइथन। तो आई रिकमेंड यू कि आप सी, सी प्लस प्लस और जावा में कोडिंग करोगे तो बेटर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि पर्ल और पाइथन में जो है कंपाइलेशन एरर आती है। सो आई रिकमेंड यू दैट यू यूज़ ओनली सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग क्वेश्चन तो आते हैं, पर किस तरह के आते हैं, कौन से पैटर्न से ज़्यादा आते हैं। ओके, तो नंबर पैटर्न पे आते हैं, नंबर सीरीज, पैटर्न प्रिंटिंग। पैटर्न प्रिंटिंग तो आपको जैसे पता है, जैसे हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर पैटर्न, जैसे 1 1 2 1 2 3। नंबर सीरीज हो गई लाइक इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, प्राइम नंबर, फिबोनाची एंड हाँ, मैंने नंबर से लाइक 2 7 11 वाली सीरीज। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज आती है जिसमें कोडिंग क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लॉजिक बनता है कि इस सीरीज को किस लॉजिक से आगे बढ़ाया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरे। अरे के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर कन्वर्जन लाइक बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। मतलब किसी में भी एक दूसरे में चेंज करने को बोल सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर हमें ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से मल्टीप्लाई और उससे पावर करनी होती है। देन बाइनरी को 2 से, डेसिमल तो हमारा नंबर होता है, हेक्साडेसिमल को 16 से। तो इस तरीके से होते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स से आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं और अभी जो सिनारियो देखा जा रहा है, जो 4-5 सालों से टीचर्स पूछ रहा है, तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइक क्वेश्चन सॉल्यूशन तो वही रहेगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा वो एक रियल लाइफ स्टेटमेंट है रूप में होगा। तो आप उसे ना, सबसे पहले आपको उसे समझना होगा कि आखिर जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगी, बस उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि यस क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो हम इजीली इसे कर सकते हैं। ओके, अगर आप मतलब वहाँ नहीं समझ पाए और बाहर आके आपके किसी फ्रेंड ने समझाया कि यार इसे ऐसे ऐसे करना था, तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो इजी था, इसका वे यही था, मैं कर लेता। बस एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यार मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का आइडिया होगा। वैसे मैं आज भी इजी टू मॉडरेट लेवल के 2 रियल लाइफ क्वेश्चंस लाई हूँ, जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन स्क्रीन क्वेश्चन पे आते हैं एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया इजी टू मॉडरेट रहेगा, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मॉडरेट टू एडवांस रहेगा। टोटल टाइमिंग आपको 90 मिनट की लगेगी फॉर 3 क्वेश्चन एंड इसमें 15 क्वेश्चन जो है एडवांस एप्टीट्यूड भी इंक्लूड रहेगा। नहीं, सॉरी, एडवांस एप्टीट्यूड के लिए आपको 25 मिनट अलग से देंगे एंड 90 मिनट का ओनली कोडिंग सेक्शन रहेगा।
तो ये कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, बट सबसे पहले मैं आपको जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर अरे के क्वेश्चन बता देती हूँ कि अरे में एंट्री कैसे लेते हैं। फर्स्ट हम टू अरे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हम दो रियल लाइफ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने उसी दिन आपको करवा दिया था, बट मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। वो मैं जो क्वेश्चन है वो जावा पे सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जावा ही है कोर, तो मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगी। बाकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सॉल्व करने की, आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस उस लैंग्वेज का आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो import.java.util.scanner इट इज़ अ पैकेज, और इस पैकेज का हम यूज़ इनपुट लेने के लिए करते हैं। ओके, जैसे हमें कंसोल पर आपको पता ही होगा इनपुट लेते हैं, तो उस इनपुट को लेने के लिए हमें इस पैकेज का यूज़ करना नेसेसरी है। देन क्लास इनपुट अरे, अगर आप क्लास को पब्लिक रख रहे हो तो आपकी जो फाइल, जैसे इस फाइल का नाम है demo3.java, और जो क्लास का नाम है इनपुट अरे है, तो अगर आपको क्लास को पब्लिक बनाना है तो आपको फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखना होगा। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पब्लिक नहीं बनाया है, इसलिए मैं क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग अलग रख सकती हूँ। तो देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, मैन इज अ मेथड, और जावा का जो प्रोग्राम है वो ये मैन मेथड से ही स्टार्ट होता है। चाहे आप यहाँ कितना भी बड़ा कोड लिख दो, और मेन मेथड अगर यहाँ भी लिखोगे ना, मतलब क्लास के अंदर अगर नीचे, तो सबसे पहले प्रोग्राम मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। ओके, बाकी मैं सोच रही हूँ आपको जावा के ऊपर भी सारे कोर्स लूँ, क्योंकि मतलब पूरा पढ़ा हूँ आपको कि क्या क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस तरीके से, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मेरे सारे नोट्स बनाए हैं, उस तरीके से आपके भी नोट्स बनवा दूंगी। लेकिन ये शायद आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपकी 26 अप्रैल को एग्ज़ाम ही है, और अभी मतलब आपको पता है मैं पीजी में रहने आई हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। देन अगर नेक्स्ट पेज के लिए हो सका तो ये चीज़ें रहेगी उनके लिए, कि मैं उनको सारा पूरा जावा पे ट्रेन करके कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करवा दूँ, जिनसे उन्हें पूरा आइडिया हो जाए जावा में। और अगर उनका ड्रीम एमएनसी कंपनी हो कोई, या फिर सिर्फ आईटी सेक्टर में एंटर करना हो, तो वो इजीली एंटर कर सके। ओके, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँगी, एक जावा की सीरीज बनाऊँगी, उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे डाउट सॉल्व होंगे, एंड आई होप वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देन आते हैं हमारे वापस से टॉपिक पे। सो स्कैनर एस सी, स्कैनर इज अ क्लास, एस सी इज अ रेफरेंस वेरिएबल फॉर we create object by the new keyword in java, then scanner system dot in for input। ओके, तो हमें सबसे पहले इसे डिक्लेयर करना होता है। देन हमने बनाया एक अरे, int arr न्यू int, एंड 5 इज द साइज ऑफ अरे। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से हमारा जो है कंसोल पर प्रिंट होगा, लाइक तो इंटर द साइज ऑफ एन अरे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ कि इंटर कीजिए साइज। देन हमने एक लूप चलाया है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि साइज हमारा 5 है। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। ओके, अब हमने आई इज इक्वल टू 0 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है अरे में वो स्टार्ट होती है 0 से। ओके, तो 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 पर नहीं जाएंगे। अगर हम 5 पे जाएंगे तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन हमें एंटर करना है 5, इसीलिए हमने ए आर आर डॉट लेंथ, अगर मतलब लेंथ जैसे कि 5 है तो 5 तक, बट हमें 5 तक इंडेक्सिंग तक नहीं जाना है, 4 इंडेक्सिंग तक, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है। ओके, एंड देन आई प्लस प्लस, तो इसमें एक एक करके सारे एलिमेंट एंटर हो जाएंगे, जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें मैंने एंटर कर दिए हैं, तो ए आर आर आई में ये सारे एलिमेंट चले गए हैं। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अरे एलिमेंट्स आर, तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी तो फिर ये इस लूप में जाएगा, जो यहाँ लूप है आई इज इक्वल टू 0, देन वही वाला लूप लगा दिया है, तो इसके थ्रू हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं ए आर आर आई। तो जैसे ही लूप चलता जाएगा 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग पर एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, एंटर किया, सो अरे एलिमेंट्स आर दिस इज दिस। ओके, आई होप यू क्लियर द आइडिया। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है ओके
I hope I have. Okay, I don't have question here, so I will show. तो हमारा क्वेश्चन है लाइक अज्यूम ARR is an array which have this element. Okay, 3, 4, 3, 7, 8, 5. ओके, तो ये जो है एलिमेंट है अरे में, देन हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कितने जो एलिमेंट है वो अपने प्रायर एलिमेंट से ग्रेटर है। ओके, लाइक 3, तो 3 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 3 अपने आगे वाले एलिमेंट से प्रायर है, मीन्स ग्रेटर देन है। ओके, 4 के आगे है 3, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, मतलब 4 जो है वो बड़ा है अपने आगे वाले सारे एलिमेंट से। ओके, देन 3 नहीं है क्योंकि जो 4 है वो 3 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो 3 जो है वो प्रायर एलिमेंट नहीं है। देन 7 यस, ग्रेटर देन प्रायर है, मतलब आगे के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे बड़ा है। 8 भी है क्योंकि उसके भी आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनसे वो बड़ा है। लेकिन 5 नहीं है क्योंकि 5 के आगे 7 और 8 है जो उनसे बड़े हैं, तो 5 नहीं हुआ। तो ओके, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 3, 4, 7 एंड 8। तो टोटल 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो ग्रेटर देन प्रायर है। ओके, मतलब उनके आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनसे बड़ा है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ एक क्लास, जिसका नाम होगा ग्रेटर देन प्रायर। इट इज़ बेस्ट टू प्रैक्टिस दैट यू keep your class name in first letter is in capital. तो ये मैंने नाम रख दिया है इसका। देन हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्टैटिक void main। एक्चुअली मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरा वे जो है समझाने का समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक बिल्कुल देना, जिससे मुझे आइडिया हो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं नहीं आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आ रहा है तो यस, मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिससे आपकी हेल्प हो सके। ओके, तो हमारा जो अरे है वो है 2, 9, 4। ओके, हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, जिससे हम काउंट कर सकें कि हमारे जो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने ग्रेटर देन प्रायर है। हम हमारा लूप 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हम 0 से ही कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। ARR डॉट लेंथ और साइज ऑफ अरे। देन हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिससे हम जो है हमारी कंडीशन में चेक करेंगे। डोंट वरी, जैसे ही ये होगा मैं आपको समझाऊंगी भी कि आखिर इसमें हुआ क्या है, किस तरीके से हुआ है। बस आप समझिए, जो मैं लिख रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो कि आखिर मैं क्या लिख रही हूँ। खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करो। और जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा वो भी मैं आपको पूरा कंप्लीट समझा दूंगी कि कैसे मैंने किया है और क्या लॉजिक लगाया है। जैसे मैंने ये लिया था, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी फॉल्स। ओके, तो जिससे क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी। और जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो हम ब्रेक का यूज़ कर देंगे। एक ध्यान रखना बात
कि जो ब्रेक कीवर्ड होता है जावा में उसे हम तभी यूज़ करते हैं या तो हमारा लूप होना चाहिए या फिर आपने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो तभी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते। अब किसी का पूछना होगा कि दीदी ये तो इफ में है लेकिन उसके बाहर देखो ना लूप है तो इसीलिए हमने ब्रेक का यूज़ किया है। अगर सिर्फ इफ होता तो हम ब्रेक का यूज़ नहीं करते। तो हम चेक कर लेंगे। ओके, then close and system. First we need to check it out, need to run. Okay, perfect. Okay, तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे इसमें ग्रेटर देन प्रायर है। कौन कौन से 3? क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ग्रेटर देन प्रायर होगा। 7 एंड 9। ओके, तो इसे मैं आपको सब समझा देती हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हमने एक काउंट वेरिएबल लिया जिससे हम काउंट कर सके। जैसे ये वैल्यू आई है काउंट की तो 3 ऐसे मतलब काउंट कर सकें कि कितने हैं ऐसे। ओके, इसके लिए हमने काउंट लिया है। देन हमने एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 0 क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो हमें यहाँ से कंपेरिजन करना स्टार्ट करना है। एंड ARR डॉट लेंथ मतलब लेस देन यानी कि यहाँ तक। ओके, तो 5 एलिमेंट है तो हमारा 4 तक चलेगा 5 टाइम। देन हमने एक वेरिएबल लिया है ग्रेटर देन प्रायर जिसकी वैल्यू हमने क्या की है ट्रू। ओके, एंड देन हमें कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे लाइक इंट j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन आई की वैल्यू अभी क्या है 0। ओके, बुलियन इज इक्वल टू ग्रेटर देन प्रायर इज इक्वल टू ट्रू। देन हमने फिर से एक लूप चलाया है जो कि j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और j इज लेस देन i और j प्लस प्लस। ओके, लेस देन i मीन्स अगर i से छोटा है j तब तक ही चलेगा। तो अभी तो जैसे 0 है तो इक्वल टू है, j इज इक्वल टू 0 है और i इज इक्वल टू भी 0 है तो इसमें नहीं जाएगा। एंड हमारे जो ग्रेटर देन प्रायर की वैल्यू रहेगी वो रहेगी ट्रू। तो जब भी इफ में ट्रू रहता है तो अगर अंदर एंटर करता है तो एंट्री होगी और हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ आकर तो हमारा काउंट प्लस प्लस हो गया। ओके, देन वापस से हमारा लूप जाएगा। अब वैल्यू हो गई है 1। मैं आपको टाइप करके बताती हूँ जिससे आपको आइडिया होगा। तो अब आई की वैल्यू हो गई है 1। देन अब ये चलेगा आई इज लेस देन 4 5 तक एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो अब जाएगा अंदर तो अभी इसकी जो वैल्यू है वो है 1। तो 1 टाइम चेक होगा कि जो 3 है हमारा जो ये 3 है वो 7 से अगर छोटा है या बराबर है तो 1 टाइम ही हमारा ये लूप चलेगा। देन वापस से काउंट प्लस प्लस हो गया एंड हमारे काउंट की वैल्यू हो गई 2। ओके, नेक्स्ट 2 के लिए हम चेक करेंगे तो आई की वैल्यू जो हो गई है नेक्स्ट टाइम हमारी वो हो गई है आई इज इक्वल टू 2। अब आई इज इक्वल टू 2 पे ग्रेटर देन प्रायर जो है ट्रू तो j इज इक्वल टू 0 तो 0 पे चलेगा तो i की वैल्यू है 2 तो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू AR आउट ऑफ j। यस, 3 तो जो है वो छोटा है तो मतलब ग्रेटर देन प्रायर नहीं हुआ तो ग्रेटर देन प्रायर जो हो गया वो हो गया फॉल्स एंड देन स्टेटमेंट ब्रेक। ओके, तो बाहर आएगा और यहाँ पर जब चेक करेगा तो यहाँ पर तो वैल्यू फॉल्स आ गई है तो अब वो अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा और हमारा लूप फिर से चलेगा। सो अब वैल्यू हो गई है आई की 3। 3 वैल्यू हो गई है तो ग्रेटर देन प्रायर फिर से ट्रू
जे इज इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहले चलेगा, तो अभी हमारी आई की वैल्यू है 9। तो 9 इज लेस देन इज इक्वल टू AR ऑफ जे, तो जे का अभी है 0, 0 इंडेक्सिंग पर है 3, 1 इंडेक्सिंग पर है 7 एंड 2 इंडेक्सिंग पर है 2। तो यूँ वो चेक करता रहेगा और कोई भी एलिमेंट जो है छोटा, किसी भी एलिमेंट से जो 9 है वो छोटा या फिर बराबर नहीं है, तो वापस से हमारी जो ग्रेटर देन प्रायर की वैल्यू हुई वो हुई ट्रू। देन वापस से काउंट प्लस प्लस, और हमारे काउंट की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 3। ओके, देन अगेन 4, I is equals to 4, ग्रेटर देन प्रायर इज इक्वल्स टू 2, जे से वापस चलेगा। देन 0 पर चेक करेंगे कि क्या 3 से छोटा या बराबर है, नहीं है। 7 से है, नहीं है। 2 से, सॉरी 7 से है, ओके 7 से है, तो इसके अंदर जाएगा, वापस से ब्रेक हो जाएगा, देन यहाँ और काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। तो इसे एक बार ड्राई रन करना, वैसे तो मैंने ड्राई रन करके आपको अभी बताया है और आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो जितने भी जो प्रायर एलिमेंट है वो हमारे काउंट प्लस प्लस में आकर सेव हो गए हैं, एंड हमारे काउंट की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर चला कर ही देखा था तो ये 3 आ गई है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस पर। ओके, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है, ये इजी टू मॉडरेट है। ओके, तो अ सुपर मार्केट मेंटेन अ प्राइसिंग फॉर्मेट फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, मतलब एक सुपर मार्केट है जो अपने सारे प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग फॉर्मेट मेंटेन करता है, और द वैल्यू ऑफ एन इज प्रिंटेड ऑन ईच प्रोडक्ट, जो वैल्यू एन है वो हर एक प्रोडक्ट पर लगी हुई है। ओके, तो व्हेन द स्कैनर रीड द वैल्यू एन ऑन द आइटम, मतलब एक आइटम पे वहाँ पर एक वैल्यू एन लिखी हुई है, और जब भी स्कैनर जो है उस वैल्यू एन को रीड करता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट इन द वैल्यू एन इज द प्राइस ऑफ द आइटम, तो जो भी डिजिट लिखी हुई है, जो वैल्यू है एन की, तो वो जो क्या है वो प्राइस है आइटम का। द टास्क हियर टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर such that given the code of any item n, the product means multiplication of all the digit of value should be computed। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मान लो एक प्रोडक्ट है हमारा ए। ओके, ए हमारा प्रोडक्ट है और उसके पीछे कोड लिखा हुआ है 1 2 3, ये है वैल्यू एन की। ओके, तो ये एन की वैल्यू है जो हमें यहाँ दी गई है कि एक एन है जो प्रोडक्ट के पीछे प्राइस रखा है, और मान लो वो कोड है जो एन है वो है 1 2 3। तो जैसे हमें यहाँ पर बोला गया है कि द टास्क हियर टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है जो दिया गया है कोड एन, उसका जो प्रोडक्ट है वही उस प्रोडक्ट का प्राइस है। ओके, लाइक 1 2 3 इज अ कोड, 1 2 3 इसका प्रोडक्ट लाइक 1 × 2 × 3 is equals to 6। So 6 is the price of product। I hope you understand। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक सुपर मार्केट है जो मेंटेन करता है प्राइसिंग फॉर्मेट अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और उन प्रोडक्ट के पीछे एक वैल्यू है एन जो उस प्रोडक्ट पे प्रिंट है। उस प्रोडक्ट को जब भी स्कैनर रीड करता है तो उसके ऊपर एक कोड रहता है, एंड उस कोड का मल्टीप्लिकेशन ही जो है, जो वैल्यू है एन, उसका मल्टीप्लिकेशन ही जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस है। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो अभी हम इसका ही कोड करेंगे। demo5.java import for importing code of product, और वो कोड कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। और क्लास का नेम हम रख देंगे आइटम प्राइस कैलकुलेटर। ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। Actually, it is a simple format I need to write।
It is not based on array, it is based on simple logic. Enter the code of item. हम यहाँ से आइटम का जो कोड है वो कोई भी यूज़र अपने खुद से डाल सकता है या फिर जो स्कैनर रहेगा वो स्कैन करेगा। तो हमारी जो वैल्यू जो है वो इंसर्ट होगी, वो होगी आइटम कोड। हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें। ओके, इसमें स्टोर हो जाएगी। देन इंट प्राइस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिससे जो है हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेट प्राइस आइटम कोड। जो हमने यहाँ दिया है उसे पास करेंगे हमारे फंक्शन में। थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मैं अभी इसलिए पहले लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है कैलकुलेट प्राइस, जिसमें हमने आइटम कोड पास किया है। तो फंक्शन बनाएंगे हम एक जिसका जो हमने पहले यहाँ बनाया हुआ है। सो द कॉपी इंट पेस्ट। इंट इसलिए लिया है क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप भी इंट है। देन इंट आइटम कोड तो वहाँ से पास किया है हमने। ओके, तो यहाँ से हमने इनपुट के लिए स्कैनर लाया है। देन हमने इंटर करवाया है कोड जो कि आइटम कोड में आएगा, जो कि स्कैनर स्कैन करता है वो आइटम कोड में आएगा। देन हमने फंक्शन कॉल किया है और उसी में हमने हमारे इस आइटम कोड को पास किया है। और हम मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते, इसलिए हम मेथड के बाहर आकर क्लास में जो है एक अलग मेथड बना रहे हैं। ओके, तो इंट प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हमने जो वैल्यू दी है वो 1 दी है। वो इसलिए दी है क्योंकि प्रोडक्ट करना है। मतलब अगर कोड है अगर कोड है 1 2 3 तो हमें उसका प्रोडक्ट करना है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो उसके लिए हमें उसे किसी में स्टोर करना होगा, इसलिए हमने प्रोडक्ट लिया है। अगर हम 0 ले लेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा प्राइस 0 हो जाएगा। तो 0 ना हो और वैल्यू वही की वही रहे, इसलिए हमने प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 लिया है। ओके, देन व्हाइल कब तक चलना चाहिए ये कोड? व्हाइल आइटम कोड की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाती है। ओके, इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक ये चलना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम लेंगे इंट डिजिट। डिजिट में क्या होगा, अब जैसे देखो हमारा जो मान लो ये 1 2 3 कोड है। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे? अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसे डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा नंबर है जो कि आइटम कोड में आएगा। आइटम कोड में हमने वैल्यू डाली है 1 2 3। तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूलर निकालेंगे, लाइक 1 2 3 मॉड्यूल 10। तो अभी हमारा जो आउटपुट क्या आएगा 3। ओके, तो ये 3 आउटपुट आ गया है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड टाइम करेंगे 1 2 3 मॉड्यूलो 10, सॉरी 1 मिनट, आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स। देन जैसे ये 3 आया है तो हमने जो प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है उसके साथ इनटू, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर तो पता होगा, तो उसी में अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो है हमारे डिजिट, और हमारा डिजिट क्या है, ये 3 है। ओके, तो 3 इंटू प्रोडक्ट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। देन इसका सॉल्यूशन जो है कल मैं अपलोड करूँगी, तो आई होप आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अगर ये नहीं सॉल्व होगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे पेपर सॉल्व होगा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन आप सॉल्व करके रखना। देन कल का जो वीडियो होगा उसमें इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ फीडबैक मुझे देना कैसा था आज का सेशन, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, आपको लेवल हाई चाहिए, लेवल लो चाहिए।
जो भी रहेगा फीडबैक प्लीज़ कमेंट करना, ओके। एंड वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना, ओके। बाय बाय।